नामोच्चारण में किसी नियम की अपेक्षा नहीं होती। भाव से कुभाव से कैसे भी भगवान का नाम लिया जाए तो जीव का कल्याण होता है। भाय कुभाय अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। और भगवान की इस कथा यात्रा में भगवान के नाम संकीर्तन का टिकट लेकर के ही कथा की यात्रा में चलना चाहिए। यात्रा में अगर टिकट न हो तो यात्रा अवैध हो जाती है और टिकट की 3 बार कम से कम जरूरत पड़ती है। यात्रा जब प्रारंभ हो उस समय टिकट, बीच में कोई चेक करने के लिए आ जाए तब दिखाना पड़ेगा, और जब यात्रा पूर्ण होगी, ये गेट पास करना होगा, उस समय भी टिकट दिखाना पड़ेगा। नहीं तो जिस तरह यात्रा में 3 बार टिकट की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार भगवान की इस कथा यात्रा में भगवान के नाम का टिकट लेकर के चलना पड़ता है। प्रारंभ में संकीर्तन, बीच में भी आवश्यकता पड़ जाए तो भगवान के नाम का संकीर्तन, और फिर कथा संकीर्तन करके इस कथा की यात्रा को हम लोग सुगम और दिव्य बनाते हैं। तो आइए भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भाव से संकीर्तन कर लें, पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 राम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम, जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम, जय राजा राजा राम, जय राजा राम राजा राम राजा राम, जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम, जय राजा राम सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय
जय सीताराम 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 जय 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 सीताराम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री राम कथा महोत्सव की जय 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 सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर भगवान श्री सीतारामचंद्र जी, जिनकी मंगलमयी करुणा और कृपा के फलस्वरूप श्री रामायण के माध्यम से हम सभी लोग ज्ञान वैराग्य भक्ति की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं। भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है। इस कथा के मुख्य यजमान श्री रावेंद्र प्रसाद तिवारी जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ललिता तिवारी जी एवं उनके चिरंजीवी पुत्र श्री मैथिली शरण तिवारी जी, सीता शरण तिवारी जी, श्री मनोज तिवारी जी, सपत्नीक सपरिवार उनके समस्त परिजन पुरजन बंधुजन, मंच पर विराजमान लक्ष्मण बाग संस्थान के धर्माधिकारी श्री स्वामी दीनानाथ शास्त्री जी महाराज, मंच पर विराजमान समस्त आचार्य संत चरण, भगवत कथा रस रसिक, भगवत प्रेम पथ पथिक संतजन, दूर दूर से आए हुए समवेत होकर इस पवित्र कार्य में प्रवृत्त हो रहे हैं। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। पुत्र परिवार धन संपत्ति ये तो पापियों को भी प्राप्त हो जाती है। भगवान की कृपा क्या है? लोग कहते हैं कि भगवान की कृपा नहीं हो रही। किस रूप में तुम भगवान की कृपा को देखना चाहते हो, पहले यह समझने की आवश्यकता है। व्यक्ति यही समझता है कि धन संपत्ति पुत्र परिवार हमें प्राप्त हो, हम जो चाहें वो हो जाए, यही भगवान की कृपा है। वस्तुतः ये भगवान की कृपा नहीं है, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। इसमें भगवान का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। आपको क्या मिलेगा, आपकी कितनी इच्छाएं पूरी होंगी, आपको संसार में कितना दुख और सुख मिलेगा, ये तुम्हारे किए हुए पूर्व कर्मों के परिणाम स्वरूप पहले से ही निर्धारित है, जिसको प्रारब्ध कहा जाता है। और वह प्रारब्ध पहले ही बन करके तैयार हो जाता है, तब ये शरीर बनता है।
इस शरीर से कितना दुख, कितना सुख, कितनी सुविधा और क्या क्या हमें प्राप्त करना है, ये शरीर बनने के पहले ही तय हो जाता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, प्रारब्ध तो पहले रचा, पाछे रचा शरीर, तुलसी चिंता छाड़ दे, भजले श्री रघुवीर। शरीर बाद में बना, प्रारब्ध पहले निर्मित हुआ। इसी को हमारे आचार्य श्री वरद आचार्य कहते हैं कि प्रारब्धम परिभुज्य कर्म शकलम प्रक्षीण कर्मांतर। प्रारब्ध पहले से तय है और उस प्रारब्ध के अनुकूल सुत, दारा और लक्ष्मी पापियों के भी हो, वो तो प्राप्त हो जाए। तो यह संसार का सुख दुख, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यह सब कुछ प्रारब्ध का परिणाम है और ये पहले से तय है। तो फिर भगवान की कृपा हम किसे माने? तो संतों ने कहा, महापुरुषों ने कहा कि जीवन में अगर सत्संग मिले, भगवान की कथा प्राप्त हो, भगवान के चरणों की ओर हमारा मन आकर्षित हो, तो समझ लो कि अब तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा हो रही है। ये भगवान की कृपा, भगवान की कृपा का परिणाम है कि हमारा मन भगवान की ओर आकृष्ट हो। भगवान की कथा में, भगवान की लीलाओं में, भगवत तत्व चिंतन में हमारी प्रवृत्ति हो, ये भगवान की कृपा का फल। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान जब द्रवीभूत होते हैं, भगवान जब करुणा करते हैं, कृपा करते हैं, तो जीव को संत समागम प्राप्त होता है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाई। जब भगवान करुणा करते हैं तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। जीव का जब भाग्योदय होता है, अनेक जन्मों के पुण्य प्रकट होते हैं, तब उसे सत्संग करने का अवसर प्राप्त होता है। और सत्संग में आकर के भगवान की महिमा को, भगवान की करुणा को, उनके स्वरूप को सुनकर, जानकर जीव की प्रवृत्ति भगवान की ओर होती है। और यह जीव जो भगवान से विमुख हो गया, भगवान से 36 का आंकड़ा बना करके लाख लाख जन्मों से चल रहा है, अनंत अनंत जन्मों से ये जीव भगवान से 36 का आंकड़ा बनाया हुआ है। ये आंकड़ा बदल जाए, ये 36 के आंकड़ा के जगह पर 63 का आंकड़ा बन जाए। जग से रहो 36 होए राम चरण 6-3। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जगत से 36 का आंकड़ा हो और भगवान से बोले 63 का आंकड़ा हो। 36 में 3 और 6 दोनों की पीठ सटी रहती है, उसका मुख उधर, उसका मुख उधर। भगवान अपने आनंद में विराजमान है और जीव माया की ओर मुख करके, भगवान की ओर पीठ करके लाखों जन्मों से भटक रहा है। ये आंकड़ा बदल जाए, भगवान का मुख जीव की तरफ हो और जीव का मुख भगवान की तरफ हो जाए, यही 63 का आंकड़ा है। 6 और 3 दोनों एक दूसरे के सामने अभिमुख हो जाएं, यही जीव का परम कल्याण है। और इसी के लिए ही सकल शास्त्र की प्रवृत्ति, सारे शास्त्र, पुराण, वेद, इन सब का एक ही तात्पर्य है कि यह जीव अपने निज स्वरूप से भटक करके जो दूसरी दिशा में जा रहा है, ये अपने स्वरूप को समझकर भगवान के अभिमुख हो जाए। इसी उद्देश्य से धर्म, कर्म, व्रत, जप, तप, नियम, अनुष्ठान, तीर्थ, त्याग, तपस्या, ये सारे साधन केवल इसीलिए बताए गए। इन सारे साधनों का यही उद्देश्य है, माध्यम से भगवान श्री राम के पावन चरित्र का विचार और चिंतन यथामति यथागति कर रहे हैं। और यह सौभाग्य हम सभी लोगों को तिवारी जी महाराज के माध्यम से प्राप्त हुआ। श्री सीता शरण तिवारी जी ने
1 वर्ष पूर्व से, और श्री शास्त्री जी महाराज उसकी भूमिका में प्रमुख रहे और योजना बंदी, और आज ये योजना, ये संकल्प मूर्त रूप में दिखाई पड़ रहा है। इस हनुमंता ग्राम में विराजमान होकर श्री रामायण जी की चर्चा सुनने और सुनाने का ये अवसर हमको आपको प्राप्त हो रहा है। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा और करुणा है, ऐसा अनुभव करना चाहिए। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि भगवान की कथा को सुने बिना हमारा मन शुद्ध नहीं हो सकता। सारी समस्या मन की है। जो मन दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन मन का ही परिणाम इस जगत में दिखाई पड़ता है। स्वयं मन दिखाई नहीं पड़ता। दुनिया के सारे वैज्ञानिक मिलकर किसी के शरीर का ऑपरेशन करके ढूंढते ढूंढते थक जाएं, लेकिन ये नहीं पता पा सकते कि शरीर में मन कहां है। मन का कोई मूर्त रूप आज तक किसी वैज्ञानिक को, किसी चिकित्सक को नहीं मिला। वह अत्यंत सूक्ष्म जो मन है, अंतःकरण, उस मन का संकल्प ही जगत में सर्वत्र प्रपंच के रूप में दिखाई पड़ता है। एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, बस मन किया तो सृष्टि बन गई। ये सृष्टि क्यों बनी, क्यों बनाया भगवान ने? बोले भगवान के मन में आया कि हम एक हैं, बहुत हो जाएं। बोले एक थे, बहुत होने की इच्छा भगवान को क्यों हुई? यही वेदांत का सिद्धांत है। वेदांत में यही बताया गया कि ये सृष्टि क्यों हुई। बोले भगवान ने विचार किया हम अकेले हैं। बोले अकेले हैं, क्या समस्या है? कहे भाई अकेले मन नहीं लगता। एकाकी न रमते, वेद ने कहा एकाकी न रमते, अकेले रमण नहीं होता। आप अकेले रहो तो किससे बात करोगे, किससे प्रेम करोगे, किससे झगड़ा करोगे, किसको डांटोगे, क्या करोगे? कुछ नहीं करते। एकाकी न रमते, अकेले व्यक्ति रमण नहीं कर सकता। तो भगवान के मन में भी ये भाव आया कि मैं अनेक बन जाऊं। एकाकी न रमते एको हम बहुश्याम, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् सच्यत्यच्चाभवत्। श्रुति कहती है, वेद भगवान कहते हैं कि भगवान ने संकल्प किया है मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। और भगवान का ये बहुभवन संकल्प, इसको कहा जाता है वेदांत की भाषा में बहुभवन संकल्प, बहुत होने का संकल्प। तो बहुभवन संकल्प जो भगवान ने किया, उसी का परिणाम ये जगत। तो भगवान के मन का परिणाम ये जगत बन गया। अब इस जगत में ये जो जीवात्मा है, भगवान का अंश विशेषण, ये जीवात्मा, इसको भी भगवान ने मन दिया है, इसके पास भी मन। फिर जगत बनने के बाद इस जगत में जीव के मन ने जो संकल्प किया, हमारे आपके मन ने, उस मन का परिणाम संसार में दिखता है। हमारा मन किया ऐसा घर बनावे तो ऐसा घर बन गया। हमारा मन किया कि हम ये खाएं तो वो वस्तु हमने बनाई और खाना शुरू कर दिया। हमारा मन हुआ कि हम ये कार्य करें तो वैसा कार्य होने लगा। तो संसार, मन ने ही कहा कि ऐसा पांडाल लगाओ तो ऐसा पांडाल लग गया। मन ने कहा ऐसे ऐसे मंच बनाया जाए, ऐसे ऐसे कुर्सियां रखी जाएं, ऐसे ऐसे व्यवस्था बनाई जाए। तो मन ने जैसा जैसा कहा वैसा वैसा होता गया और मन का परिणाम ये प्रकट हो गया। तो संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ दिखाई पड़ रहा है, ये सब मन का ही परिणाम। और यही मन अपने संकल्प के कारण बंधन में भी पड़ता है और मुक्ति को भी प्राप्त करता है।
मन के संकल्प के कारण ही जीव को बंधन भी होता है और मन के संकल्प के कारण ही जीव की मुक्ति भी होती है। मन ने अगर गलत संकल्प किया, अनुचित संकल्प किया तो उसका परिणाम अनुचित हो जाता है, और मन सत संकल्प करता है तो उसका परिणाम दिव्य हो जाता है। अब महाराज ये मन हमारा सही संकल्प करे, इसके लिए हम क्या करें? बोले भगवान से प्रार्थना करो, और कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए वेदों ने कहा तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, हमारा मन शिव संकल्प वाला हो। शिव माने कल्याण, हमारा मन कल्याण का संकल्प करे, अच्छा संकल्प करे, क्योंकि यही मन अगर गलत संकल्प कर लेगा तो उसका परिणाम गलत हो जाएगा। वेद भगवान ने कहा कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, ये मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। बंधन का कारण कौन मन है? तो वेद भगवान ने कहा कि बंधाय विषया, हमारा मन विषयों में आसक्त हो जाए तो यही मन बंधन का कारण है। मुक्त्यै निरविषयम मनः, और हमारा मन विषयों से मुक्त हो जाए तो यही मन मुक्ति का कारण हो जाता है। इसी को साधारण भाषा में कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन संकल्प विकल्पात्मक जो चेतना है, उस मन के संकल्प से ही सब कुछ परिणाम प्रकट होता है। ये मन शुद्ध हो जाए तो मन का संकल्प भी शुद्ध हो जाएगा। मन शुद्ध हो, मन का संकल्प शुद्ध हो, तो उस संकल्प का जो परिणाम होगा वह परिणाम भी शुद्ध होगा, अच्छा होगा। तब विचार हुआ कि अब भाई बात यहां पहुंच गई है कि मन को शुद्ध किया जाए। अपरम किंचन मन शुद्ध्यै न विद्यते, मन की शुद्धि के लिए एक ही उपाय है, बस दूसरा उपाय नहीं। वो एक उपाय क्या है? वेद व्यास जी कहते हैं कि भगवान की कथा सुनने से मन शुद्ध होता है। बाकी शुद्धि के बहुत उपाय हैं। तन को शुद्ध करना है, गंगा में जाकर के नहा लो, समुद्र में स्नान करो, बड़े बड़े तीर्थों में जाकर के स्नान करो। धन को शुद्ध करना है, दान करो, सत्कर्म करो, सेवा में लगाओ। धन शुद्ध हो जाएगा, तन शुद्ध हो जाएगा, वस्तुओं को भी शुद्ध कर लो। लेकिन मन को शुद्ध करने का क्या उपाय है? वेद व्यास जी कहते हैं एतस्मात् अपरम किंचन मन शुद्धै न विद्यते, भगवान की कथा को छोड़ करके मन को शुद्ध करने वाला दूसरा कोई उपाय नहीं। जब तक भगवान की कथा को, भगवत चरित्र को बार बार नहीं सुनोगे तब तक मन शुद्ध नहीं हो सकता। वेद व्यास जी कहते हैं एतस्मात् अपरम, कथा के अतिरिक्त दूसरा साधन है ही नहीं, जाओगे कहां? दूसरा कोई साधन मिलेगा भी नहीं मन को शुद्ध करने वाला। इसलिए मन को शुद्ध करने का एकमात्र उपाय भगवान की कथा है। बार बार हम भगवान के चरित्र को, भगवान की कथा को सुनते थे, लेकिन विडंबना है कि भगवान की कथा में मन नहीं लगता। प्रपंच करना हो तो व्यक्ति होटल पर बैठकर, होटल की कुर्सी पर बैठकर मच्छर काट रहे हैं, चाय की चुस्कियां ले रहा है और घंटों बैठ करके सड़क के किनारे व्यक्ति वार्ता कर लेता है, लेकिन 2 घंटे शांति से बैठकर भगवान की कथा को सुन ले, ये नहीं हो पाता। मन नहीं लगता। जन्मांतर के पाप उसे परेशान कर देते, और भगवान की कथा में मन नहीं लगता। थोड़ी देर बैठते हैं फिर उठ करके चल देते हैं। क्यों? बोले मन तो उसी प्रपंच में फंसा है और कथा में उसको तुम लगाना नहीं चाहते, तो मन शुद्ध कैसे हो? ये मन तो भूत है महाराज, ये वश में होने वाला नहीं। इसको वश में करने का उपाय करना पड़ता है। ये कैसा भूत है?
बोले एक महात्मा थे, उनके पास कोई चेला गया। चेले ने कहा महाराज कोई मंत्र बताओ, मैं भूत की सिद्धि कर लूं और फिर वो भूत, वो प्रेत हमारा काम करेगा, जो कहेंगे वो करेगा दौड़ दौड़ कर। बोले हाँ ठीक है, बता दिया। हमारे सनातन धर्म में तो सब प्रकार के मंत्र तंत्र भरे पड़े हैं। बता दिया। बोले जाओ इस मंत्र को जाकर के ये सब फल वल वहीं चढ़ा दीजिए। बार बार मंच पे आएंगे तो कथा में बाधा उत्पन्न होगी। वहीं चढ़ा करके वह प्रणाम करके शांति से बैठ जाए। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। महात्मा के पास शिष्य गया। शिष्य ने कहा कोई मंत्र बता दो, हम उसकी सिद्धि कर लें भूत की। गुरुजी ने बता दिया। बोले जाओ। जा करके जब तब किया, मंत्र सिद्ध हो गया, प्रेत प्रकट हुआ। आओ। उस व्यक्ति ने कहा ये काम करके आओ, और प्रेत ही था। गया और फट से काम करके आ गया। आते ही उसने कहा फिर काम बताओ। दूसरा काम बताया, वो भी करके आ गया। अब कितना काम बताऊं, सब काम वो फटाफट कर दे। अंत में महात्मा ने कहा देखो भाई अब कोई काम नहीं है। प्रेत ने कहा काम बताओ, नहीं तो हम तुमको मार देंगे, हम खाली नहीं रह सकते। उसने कहा काम बताओ। महात्मा ने कहा अब कौन सा काम बतावें, कोई काम बचा नहीं है। बोले बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब तो बड़े चक्कर में पड़ा। दौड़ा दौड़ा गुरुजी के पास गया। बोले गुरुजी अब क्या करें, हम तो बड़े संकट में पड़ गए। वो प्रेत कहता काम बताओ। कोई भी काम बताते हैं तो तुरंत उस काम को कर देता है। कितना काम हम बताएं, उसके लिए कोई काम असंभव ही नहीं, वो सब कर देता है। तो गुरुजी ने कहा पढ़ ही गए हो तो अब कोई युक्ति तो बताना पड़ेगा। गुरुजी ने युक्ति बताई। गुरुजी ने कहा देखो एक काम करो, वो प्रेत जब आए और कहे काम बताओ तो उससे कहना जाओ 25 हाथ का बांस लेकर के आओ। बोले महाराज वो 1 मिनट में लेकर के आ जाएगा। बोले हाँ ले आएगा। बोलो 20 हाथ का बांस लेकर के आओ। जब लेकर के आवे तो उस प्रेत से कहो इसे गाड़ दो, गाड़ देगा। फिर कहे काम बताओ तो उस प्रेत से कहना इसी पर चढ़ते रहो और उतरते रहो, ये काम कभी खत्म होने वाला नहीं। फिर अंत में वो थक जाएगा और तुम्हारी शरण में आ जाएगा। गुरुजी ने बता दिया। प्रेत आया। उस व्यक्ति ने कहा जाओ 25 हाथ का बांस लाओ। 25 हाथ का बांस लाया। बोले गाड़ दो, गाड़ दिया। बोले काम बताओ। उसने कहा इसी पे उतरते चढ़ते रहो। अब ये काम तो कभी खत्म होने वाला नहीं। अब वो प्रेत उस बांस पर चढ़े, फिर उतरे, फिर चढ़े, फिर उतरे, करते 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 अंत में वो प्रेत थक गया, हार गया। उसने कहा महाराज अब हम हार गए। बोले हार गए तो शांति से चुपचाप बैठो। वही प्रेत जो कहता था काम बताओ नहीं तो तुम्हें मार डालेंगे, वही प्रेत शांत हो गया, अनुकूल हो गया और शांति से बैठ गया। ये मन ही वो प्रेत है जो कभी शांति से बैठता नहीं। एक काम बताओ, काम होते ही मन कहता अब ये काम करें, अब दूसरा काम करें, इसका अंत नहीं। ये मन शांत कैसे हो? ये प्रेत कहते हैं इसको भगवान की कथा में ले आओ और बार बार भगवान की कथा को, उसी चरित्र को, उसी विषय को सुनता रहे, बार बार उसी में अपने मन को लगाते रहो। यह प्रेत, मन रूपी प्रेत जब बार बार भगवान की कथा में ऊपर नीचे करता रहेगा, सुनता रहेगा, करता रहेगा तो एक दिन थक करके बैठ जाएगा और संकल्प विकल्प रहित होकर भगवान के चरणों में इस मन की निष्ठा दृढ़ हो जाए। इसलिए भगवान की कथा में मन लगे न लगे फिर भी जबरदस्ती मन को लगाना चाहिए। बार बार इस कथा को सुनते रहो। राम ही सुमिरिय गाइय, राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्राम। बार बार इन तत्वों को, विचार को श्रवण करते रहना चाहिए। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि देवर्षि नारद महर्षि वाल्मीकि की कुटिया में आए। वाल्मीकि ने नारद जी से तत्व जिज्ञासा की। महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि मैं ऐसे पुरुष को जानना चाहता हूं जो पुरुष सर्वगुण संपन्न हो। कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान
धर्मज्ञश्च कृतज्ञ वाक्यो दृढ़व्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः। इन सारे गुणों से संपन्न पुरुष कौन है, मैं उसे जानना चाहता। महर्षि वाल्मीकि के पूछने पर देवर्षि नारद ने राम जी का चरित्र सुनाया और कहा कि सिंहासन पर विराजमान रघुकुल भूषण जानकी जान धनुष पाणी भगवान श्री रघुनंदन इन सारे गुणों से युक्त हैं। और ये कहते हुए नारद जी ने भगवान के 68 गुणों का वर्णन करते हुए प्राकट्य से लेकर राज्याभिषेक पर्यंत भगवान की लीला का संक्षिप्त वर्णन नारद जी ने महर्षि वाल्मीकि को सुना दिया। वाल्मीकि जी ने जब पूछा नारद जी से तो भगवान के 16 गुणों की चर्चा की। उत्तर में देवर्षि नारद ने भगवान के 68 गुणों का वर्णन करते हुए संक्षिप्त राम कथा सुनाई। हमारे आचार्य जन कहते हैं कि वाल्मीकि के द्वारा पूछे गए 16 गुण और नारद जी के द्वारा बताए गए 68 गुण, इन दोनों को मिला दिया जाए तो हो जाते हैं 84 गुण। भगवान के इन 84 गुणों का चिंतन जो करे वो संसार के 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है। भगवान के गुण गणों का चिंतन ही जीव को बंधन से मुक्ति प्रदान करता है। और दूसरी बात, भगवान सदा सर्वगुण संपन्न ही होते हैं। ठीक है, संसार में अनेक प्रकार के मत हैं, उन मतों का खंडन भी होता है, लेकिन खंडन होने के बाद भी उस मत में अपना आग्रह रखने वाला व्यक्ति उस मत का त्याग नहीं कर पाता और उसे लेकर के चलता ही रहता है। भगवान के विषय आदिकाल से चल रहे हैं। एक मत कहता है कि भगवान निर्गुण निराकार है और एक मत कहता है कि भगवान सगुण। ये दोनों मत अनादिकाल से चल रहे हैं और दोनों मत के लोग अपनी अपनी पुष्टि में अनेकानेक प्रमाण तर्क उपस्थित रखते हैं, लेकिन आज तक इसका निर्णय स्पष्ट नहीं हो पाया कि दो में से एक सही है एक गलत है, ये नहीं कहा जा सकता। यहां तक कि गोस्वामी जी महाराज को भी कहना पड़ा, सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। मुनि, मुनि माने बंतारो, वेद शास्त्रार्थ तत्वावगंतारो मुनय। जो वेद के तत्व को, शास्त्र के तत्व को जाने वो मुनि, ऐसे मुनि लोग। बुध, बुध माने बुद्धिमान लोग, और वेद माने वेद शास्त्र। ये सब यही कहते हैं कि भगवान निर्गुण और सगुण दोनों हैं और निर्गुण सगुण में कोई भेद नहीं है। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। क्यों भेद नहीं है? हमारे आचार्यों ने इसका समाधान किया। निर्गुण का मतलब, तो निर्गुण परमात्मा के विषय में जो भ्रम समाज में व्याप्त है, निर्गुण का मतलब जिसमें कोई गुण न हो, वो निर्गुण परमात्मा कुछ करता ही नहीं, उससे कुछ होने वाला भी नहीं।
न वो तुम्हारे ऊपर दया कर सकता है, न करुणा कर सकता है, न कृपा कर सकता है, न तुमको दर्शन दे सकता है, न तुम्हारे किसी कार्य में सहयोगी बन सकता है। वो कुछ नहीं कर सकता, निष्क्रिय। क्यों बोले क्रिया भी उसमें कोई नहीं हो सकती। क्यों बोले क्रिया रूप रस गंध स्पर्श शब्द ये सब जो गुण हैं तो क्रिया भी गुण है। अगर क्रिया उसके अंदर हो जाएगी तो फिर सगुण हो जाएगा, वो फिर निर्गुण कहां रहा। तो ऐसा परमात्मा जो निष्क्रिय और कुछ भी करने में समर्थ न हो, ऐसे निर्गुण परमात्मा की कल्पना कोई फल भी होने वाला नहीं है। या निर्गुणम निष्क्रियम निर्विकल्पम। और फिर वेदों ने कहा दैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, उसके अंदर अनेक प्रकार के स्वाभाविक गुण भी विद्यमान है, ये भी वेदों ने कहा। अब दोनों बातों का समन्वय कैसे? समन्वय की जरूरत क्या है? एक बात मान ली जाए? बोले नहीं, समन्वय करना पड़ेगा। तत्तु समन्वयात, वेदांत कहता उसका समन्वय करो। नहीं समन्वय करोगे तो नास्तिक हो जाओगे। बोले महाराज इसमें नास्तिक की बात कहां से आ गई? बोले हाँ, वेद के किसी भी वाक्य को अगर आपने प्रमाण नहीं माना तो आप नास्तिकता की परिभाषा है। नास्तिक कहते किसको? आज का सामान्य व्यक्ति यही समझता है जो परमात्मा को माने वो आस्तिक और जो परमात्मा को न माने वो नास्तिक। लेकिन ये नास्तिक आस्तिक की परिभाषा नहीं है। तो नास्तिक आस्तिक की परिभाषा क्या है? बोले भगवान को आप मानो चाहे मत मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेद को अगर आप प्रमाण मानते हैं, नास्तिको वेद निंदकः। मनु जी महाराज कहते हैं कौन? बोले वेद निंदकः, जो वेद की निंदा करता है, वेद को प्रमाण नहीं मानता, वो नास्तिक है। भगवान को मानना ना मानना वो तो सेकंड बात है, वो तो बाद में। जब वेद को मानोगे तो भगवान को मानना ही पड़ेगा। वेद को अगर आपने प्रमाण माना तो वेद से ही तो भगवान की सिद्धि होगी। इसलिए पहले भगवान को मानने की जरूरत नहीं, पहले वेद को मानने की जरूरत है। बड़ी सूक्ष्म बात है। क्यों? बोले वेद को अगर तुम मान लोगे तो भगवान को मानने और समझने में दिक्कत नहीं होगी। भगवान का एक नाम ही है वेद वेद्य। राम जी कौन है? बोले वेद वेद्ये परे पुंस जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेत सादासीत साक्षात रामायणात्मना। भगवान वेद वेद्य हैं, वेदों के द्वारा ही जाने जाते। तो वेद को जो माने वो आस्तिक, और जो वेद को न माने वो, वेद के एक वचन को आप मानो और दूसरे वचन का निरादर कर दो तो आप तो नास्तिक बन जाओगे। निर्गुणम निष्क्रियम, इस श्रुति को मन न मानो, और परास्य शक्तुर विविधैव श्रूयते, इस श्रुति को मान लो तो आप नास्तिक। और निर्गुणम निष्क्रियम को मान लिया, सगुण श्रुति को नहीं माना तो फिर नास्तिकता आ जाएगी। तब बोले तब दोनों का समन्वय करो। निर्गुणवादिनी श्रुतियां जो हैं, ये श्रुतियां वही वेद उसके गुणों का भी वर्णन करते। दोनों का श्रुतियां वही वेद उसके गुणों का भी वर्णन करते, दोनों काम करते। तो कहते हैं कि ऐसा वर्णन वेदों ने क्यों किया? बोले भगवान का गुण वर्णन करते करते वेद जो है भगवान के गुण का अंत नहीं पाए, और जब अंत नहीं मिला तब वेदों ने कहा न इति न इति, अब हम उसका वर्णन ही नहीं कर पाए। तो इस प्रकार से भगवान के गुणों का जो समन्वय है, कैसे समन्वय? बोले निर्गुण का मतलब जिसके अंदर निंदित गुण विद्यमान नहीं है वो निर्गुण, और जिसके अंदर सद्गुण विद्यमान है वो सगुण। तो भगवान ही निर्गुण सगुण दोनों। भगवान के अंदर कोई निंदित गुण नहीं है। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण। एक पंक्ति में ही भगवान के स्वरूप का जो निरूपण भगवत्पाद रामानुजाचार्य जी ने किया, क्या कहा? बोले अखिल हेय प्रत्यनीक, जो समस्त निंदनीय गुणों के विरोधी हैं। प्रत्यनीक, अखिल हेय प्रत्यनीक।